स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केरल में पिनरई विजयन की सरकार थी तो उस दौरान महाकुंभ से वायरल हुई लड़की की शादी वहां पर फरमान से हो गई। लड़की नाबालिग निकली, लेकिन सरकार जो केरल की रही वो बिल्कुल भी सहयोग करती दिखी नहीं। अब सत्ता बदल गई है, यूडीएफ की जीत हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी है और कांग्रेस सत्ता में होगी, जल्दी उनका मुख्यमंत्री भी होगा। सवाल यह कि क्या कांग्रेस इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन का सहयोग करेगी? क्या एजेंसियों का सहयोग कांग्रेस करेगी केरल की, या फिर नहीं? मेरे साथ इस वक्त वायरल गर्ल को महाकुंभ से जो वायरल हुई थी उसको पहले फिल्म देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा मौजूद हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी आपका। देखिए, अभी जो आपने केरल में बहुत परेशान किया गया आपको क्या लगता है कि सरकार बदली, कांग्रेस आई है, कुछ आपको न्याय मिलता दिख रहा है? नहीं, मुझे कोई न्याय जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। उल्टा आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई और एक नाबालिग बच्ची की जो शादी जिस तरह से वहां पे ले जाकर की गई थी, जिस तरह से उसको एक सिंबल बनाने की कोशिश की गई, मैंने उसके खिलाफ जब आवाज उठाई और सारी चीजें सामने आई, जांच में ये भी पता चला कि लड़की नाबालिग है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि 2 महीने से ऊपर हो गया है और आज तक उस पर कोई भी हाथ डालने का प्रयास नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ की पुलिस भी गई, वो भी फेल हो गई, सारा सिस्टम फेल हो गया। एडवांस में उसने पहले से बेल करा के अपनी रख ली। मतलब कैसे एक सुनियोजित ढंग से किस तरह से उन लोगों ने काम किया और केरल उनके लिए कैसे एक आरामगाह जैसा बन गया है। और उल्टा अभी मेरे ऊपर पॉक्सो के तहत वहां पर एफआईआर दर्ज की गई, आपको जबको सबको पता होगा। तो ये जो देश दुनिया देख रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में वहां पे आती तो कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाला है। अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो 2.5 महीने का जो ड्रामा हुआ है, जिस तरह से कानून का मजाक बनाया गया है, जिस तरह से केरल सरकार ने वहां पर इस तरह को इस घटना को अंजाम देने में उनका पूरा हाथ रहा, उनके सांसदों का हाथ रहा, अधिकारियों का हाथ रहा, और कैसे उन्होंने एक लव जिहाद को एक अंजाम दिया और एक देश में पूरा मैसेज देने की कोशिश की कि लव जिहाद के लिए सबसे सुरक्षित जगह है वो है केरल। केरल आइए, यहाँ पे हम हर तरह से सुरक्षा देंगे, वो चाहे लीगल हो, चाहे वहां पे सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से। तो वही किया गया और सरकार बदलने पर मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि पिछली सरकारों में भी ये लोग शामिल थे वहां पर, और अगर लोग उनका कुछ यहाँ कुछ तो इसका कम से कम विरोध तो करते, समर्थन में आके खड़े तो होते कम से कम। तो वहां तो मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि केरल में कोई समर्थन में आ रहा है या किसी कांग्रेस क्या आपको लगता है कि प्रमोट करने में ही आगे रहेगी इस तरीके से लव जिहाद को, या फिर वो लगाम लगाने की कोशिश करेगी? ना, बिल्कुल लगाम अगर लगाना होता तो वहां पर सरकार में थी कांग्रेस, उस वक्त भी एक्शन ले सकती, या कुछ सच तो बोल सकती थी कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, एक दलित आदिवासी के साथ गलत हो रहा है। जिन आदिवासियों का वोट लेने के लिए, दलितों का वोट लेने के लिए तलवे चाटते हैं कांग्रेस और सब पार्टियां, वो यहाँ कहाँ पर चले गए? उनके दलित कहाँ सब चले गए? दलित बात कहाँ चला गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों से। एक जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया और सारे साक्ष्य सबूत सब उसके खिलाफ होने के बावजूद भी वो आज कानून व्यवस्था से, हर एक चीज से सबसे ऊपर बैठा हुआ है। अब आप बताइए, कानून व्यवस्था को भी धता बता के बैठा हुआ है आदमी, तो आप क्या कहेंगे कि इस बारे में क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ होगा एक उल्टा मुझे जेल जाने का चांस आ गया कि मुझे उठा के बंद कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ कैसे केस दर्ज करा दिया गया? ये मजाक है, इस देश में कानून का मजाक है। उस लड़की से कहलवाया गया कि मैं उसको गलत तरीके से टच करता था, कब? जब कभी शूटिंग हो रही थी तब, जहां पर 400 आदमी की यूनिट थी, जहां पर उसके माँ बाप चिल्ला रहे हैं ये झूठ है, ये झूठ बोला जा रहा है उससे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और बगैर किसी जांच के, बगैर किसी साक्ष्य के एफआईआर दर्ज हो गई। वायरल गर्ल के बयान के आधार पर ही आप पर मामला दर्ज कराया गया? हाँ बिल्कुल। और बयान से पीछे बैठे हुए किस तरह से इतने 2-2.5 महीनों में जो हो रहा है आपके सामने है वो, और ये सब कानून व्यवस्था के नाम पर सब दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सबसे गंदा और घटिया एग्जाम्पल सामने है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस भी वहां पर है। कांग्रेस तो सरकार में थी ना वहां पे, क्या किया उसने? अभी भी क्या कर रही है? अब बताइए, वहां से मध्य प्रदेश की पुलिस गई हुई है, वहां के डीजीपी को बुलाया गया, यहाँ के डीजीपी को बुलाया गया, सारे कागज आदान प्रदान हुए, सारे कागजात चेक हुए, उसके बावजूद भी तमाशा हो रहा है। क्या मुझे फंसाया जा रहा है? बताइए, मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये तो कांग्रेस सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मुझे नहीं लगता है कि वहां कुछ बड़ा चेंजेस या कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कांग्रेस खुद तुष्टिकरण करती है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। वहां का उसको वोट चाहिए, वहां के लोगों को चाहिए, उसको क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना, बस यही है। और इसका टारगेट मुझे किया जा रहा है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और मैं बलि का बकरा बन चुका हूं। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, मैं इन अधर्मियों के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा जीवन भर, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं लड़ूंगा। और मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे कल को कोई पकड़ ले जाएगा या केरल की पुलिस लेकर जाएगी। मुझे जरा सा भी इस बात की परवाह नहीं है। अगर कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से
कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से समाज में जिस तरह से ये हो रहा है, सिस्टम दिखाया जा रहा है, ये बनेगा। कहाँ है लोकतंत्र? किस बात की डेमोक्रेसी? मुझे बताइए आप, ये डेमोक्रेसी होती है क्या कि अगर हमने किसी की आवाज उठाई तो मेरे ऊपर ही केस करवा दो वहां से, और वहां की सरकार वहां जब केस लिख ले रही है, और वहां जो अपराधी बैठा हुआ है जिसपे सारे गुनाह सारे दाखिल हो चुके हैं, सारा सब कुछ उसके ऊपर हो चुका है, उसके बावजूद उसको कोई नहीं छुपा रहा है। शर्म है ऐसे सिस्टम पर। जी सनोज जी, ऐसे में मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब आप किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे? क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि अब सरकार भी बदल गई है, तो क्या कुछ नए सिरे से कुछ होगा आपकी तरफ से या फिर नहीं? देखिए, मेरी तरफ से जो भी कोशिशें थी मैं कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। हालांकि मेरे ऊपर तो अभी दबिश दी जा रही है, और उस जिहादी को पकड़ने के बजाय सारा केंद्र मेरे पे किया जा रहा है, इसको किसी तरह से अंदर करूं। तो मैं उस उलझनों के बीच में फंसा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं लड़ाई जारी रखूंगा। और मुझे वहां की सब एक पैसे कि वो लोग किसी तरह से हमें हेल्प करेंगे या सच्चाई का साथ देंगे, ये सब झूठे और मक्कार लोग हैं वहां पर जो बैठे हुए हैं। और जिस तरह से देश ने देखा तमाशा पिछले 2 महीने से, सब ने देखा, और उसके बाद जिस तरह से मेरा दमन किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है, ये सब बातें अच्छी नहीं है। और सबको स्पष्ट पता है देश में हो क्या रहा है, और जो केरल में जो बदलाव हो रहा है जिस तरह से कह रहे हैं, तो वही सब हिंदी चीनी भाई भाई वाला हाल है वहां पर। अगर ये लोग जीवित होते, अगर जरा सी भी इनकी होती तो इस बात का विरोध करते, और अब तक जेल के सर होता वो अपराधी जिस तरह से बागपत से भगा कर लड़की को लेके गया और ब्रेन वॉश करके उसको मेरे ऊपर भी केस करवा दिया उसने वहां पर, वो भी छोटी मोटी नहीं, पॉक्सो में करा है। बताइए, तो ये कितनी शर्म की बात है। ये शर्म है इस देश के कानून व्यवस्था के नाम पर लोग ठीक है मजाक सनोज बना जी, रखा है बहुत लोगों ने। कोई शुक्रिया किसी आपका। के खिलाफ बोले ना। ठीक है सनोज जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। उम्मीद करेंगे कि सरकार बदली है तो कुछ बदलाव भी नजर आए इस पूरे मामले में, लेकिन आपका कहना है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। और ऐसे में फरमान और उस वायरल गर्ल की मामले में कांग्रेस उन्हीं का साथ देगी, आपका नहीं। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।